नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी रेलवे से निकली हुई है, तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल, दो चैनल है, एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर और स्मार्ट रेलवे मास्टर, दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए। चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से निकला हुआ है। डिटेल्स सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पर नोटिस नंबर भी है CEN 1/2026। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। आगे देखते हैं। ये देखिए सब कहाँ की किस बोर्ड से होगी। सेंट्रलाइज बोर्ड का यहाँ पर दिया हुआ है। सब इंडिया में जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अजमेर बोर्ड, गोरखपुर बोर्ड, प्रयागराज, ये सब बोर्ड्स हैं RRB के। मुंबई में है, सिकंदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, भुवनेश्वर में है, कोलकाता, रांची, ये सब बोर्ड्स हैं RRB के। तो सेंट्रलाइज ये वैकेंसी है। आगे देखते हैं, चलिए डिटेल्स इसके बारे में। ये देखिए किसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट, ALP की वैकेंसी है। सहायक लोको पायलट की वैकेंसी है, यहाँ पर निकली हुई है। तो चलिए और इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल है, पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर सभी पेज को हम वीडियो बनाएं तो वो काफ़ी लंबा होगा। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स 4 नंबर पेज पर दिया गया। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन 4 नंबर पर है। यहाँ पर देखिए वैकेंसी है, ये 5 नंबर पर दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन 5 नंबर पेज पर है। वैकेंसीज के बारे में 7 नंबर पर है और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में 7 नंबर पर दिया है। नेशनलिटी के बारे में देखिए ये पूरा दिया है। एज इलेक्शन को 8 नंबर पेज पर दिया है। जो देखना है आप उस पेज पर चले जाइए। या डेट ऑफ बर्थ के बारे में 9 पर दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 9 पर दिया हुआ है। उसके बारे में फ़ी कितना लगेगा इसके बारे में 9 पर दिया हुआ है। इस मोड ऑफ फी पेमेंट का दिया है 9 पर। ये देखिए पूरा पेज दिया हुआ है। आप इसको अपने जो जहाँ भी देखना है आप जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने पेज है, 21 पेज का, 21 पेजों का है यहाँ पर ये। तो आप खुद भी देख लीजिए, क्योंकि एक एक पेज को, एक एक चीज़ को बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए इतने एनेक्सर भी इसमें इतने हैं। एनेक्सर AB, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 2 सब लिखा है क्या क्या चीज़ का है इसमें। पोस्ट पैरामीटर्स है, RRB जोन एंड वाइज वैकेंसी भी दिया है। टेबल ये पेज नंबर 24 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 24 में मिल जाएगा। फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट पर शेड्यूल का शेड्यूल टाइप कैसे बनाना है उसको डाउनलोड करके आप उसी फॉर्मेट में बनाइए। 25 पर दिया है। एनेक्सर 2A में दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द OBC कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले को है। ये 27 पेज पर दिया है। तो डिटेल्स दिया, आप पढ़ सकते हैं खुद। इनकम सर्टिफिकेट हर दिया। प्रोफार्मा फॉर वेवर ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी, जिसको माफ़ है उसके लिए इसमें दिया है। तो हर पेज का यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक करके धीरे धीरे आप देख लीजिए। ये देखिए दिया हुआ है, एक एक चीज़ दिया है यहाँ पर, सब दिया। मेडिकल के बारे में दिया 35 पेज पर। फॉर्म इज जनरेटेड ऑनलाइन, सेम शुड नॉट बी फिल। देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ये पेज वाइज दिया हुआ है। तब जो भी देखना है या आपके पास टाइम है तो पूरा पेज अच्छी से पढ़िए, ताकि आप वैकेंसीज को अच्छी तरह से भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर पहले भी आप देख चुके हैं 1/26 है। रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए यह विज्ञापन निकला हुआ है, एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस देखिए, ये डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये निकला हुआ है 21/3/2026 को। ओपनिंग डेट एंड टाइम, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आप 15 मई से 12 बजे रात से आप भर सकते हैं, जो चालू हो गया है। और क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन अप्लीकेशन को लास्ट डेट भरने की क्या रहेगी, 14 जून 2026 के आप रात के 23:59 तक भर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि लास्ट समय का इंतजार मत करिए। कभी कभी वेबसाइट क्रैश भी हो जाते हैं ओवरलोड होने के कारण, तब पहले भर दीजिएगा। लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन फ़ी
पेमेंट का डेट रहेगा 16/6/2026 के रात के 23:59 तक। फी भर सकते हैं। डेट फॉर द मॉडिफिकेशन विंडो इन द अप्लीकेशन फॉर्म विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन कुछ कराना है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया आपको, वो भी लिखा है। सब चीज़ मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उसके लिए फीस जमा करना पड़ेगा, तो वह चालू रहेगा आपको 16/6/2026 से 26/6/2026 के रात के 23:59 तक। ये देख सकते हैं। तो आगे मेन चीज़ देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट निकला हुआ लेवल 2 का है। 7th पे कमीशन में इनिशियल पे मिलेगा 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 होना चाहिए। एज होना चाहिए 1 जुलाई 2026 को। एज की गणना कब होगी? 1 जुलाई 2026 को। 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। शेड्यूल टाइप के लिए छूट रहती है, OBC के लिए छूट रहती है, तो आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद टोटल वैकेंसी कितना है देख लीजिए। यहाँ पर सभी आर्मी में 11,127। देखिए 11,127 वैकेंसी है टोटल, तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। जोन वाइज भी आगे एनेक्सर किस में मिला हुआ है, इधर लिखा है। जोन वाइज आपको मिल जाएगा। एनेक्सर 2 में आपको मिलेगा किस जोन में आपको कितनी वैकेंसी है, किस रेलवे में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर एनेक्सर B में आप देख लिए। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पूरा भरने के लिए। अगर पूरा पढ़ूँ तो काफ़ी समझ आएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा इसको धीरे धीरे। ये सब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए कैसे फॉर्म भरने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी का एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए आपका क्या है। यहाँ दिया है, ये इसको पढ़ लेते हैं जरा। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन फॉर्म। अब ऑनलाइन फॉर्म में जो आप डिटेल्स भरेंगे वही मान्य होगा, इसलिए सही फॉर्म भरिएगा। यहाँ शेड्यूल टाइप के लिए भी सर्टिफिकेट लगते हैं। देखिए किसी को फी कंसेशन रहता है तो उसको यहाँ उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा यहाँ लिखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड तो आप जानते हैं LP के लिए A1 होना चाहिए, आपको मालूम ही है A1 होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। एज कितना होना चाहिए? एक एज की गणना होगी 1 जुलाई 2026 को। 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन के लिए पारा नंबर देखिए 3.1 में शेड्यूल टाइप OBC एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज में रिलैक्सेशन होता है, एज में छूट होता है, वो आपको पारा नंबर 5.1 में मिल जाएगा आपको। और आगे यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन ऑफ RRB। यहाँ पर कैंडिडेट कैन चूज ओनली 1 RRB एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन। यहाँ पर लिखा हुआ है आप एक ही आपको RRB सिलेक्ट करना है और इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर दी चूजन RRB। उस RRB में उस रेलवे को आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, वैलिड ईमेल ID देना है इधर क्योंकि उसी पर SMS आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है रिस्पेक्टिव। ये देखिए चूज ओनली 1 RRB, सबमिट ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको। इतना तो मालूम हो गया, आप जानते भी हैं आजकल। ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया ही है। यहाँ पर OTP आएगा, सब क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, देख सकते हैं। ये आधार कार्ड वेरिफिकेशन का जो है आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए एक एक चीज़ को, क्योंकि आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर डिटेल्स फिल बाय द क्रिएट अकाउंट का प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया है, यहाँ पर भी बताया है ऑनलाइन कैसे करना है। देखिए जितने भी अब फॉर्म तो आपने ऑनलाइन भर दिया, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे जिसने सही सब चीज़ भरा है उसका CBT यहाँ पर लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT विल बी डन बाय RRB वाइज एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी के 15 टाइम मतलब सेकेंड स्टेज का CBT होगा। फर्स्ट स्टेज का तो जितने क्वालिफाई कर उसका रहेगा ही, और 15 टाइम्स सेकेंड स्टेज का जो CBT रहेगा। हमको लगता है 2 CBT इसमें बोल रहे हैं जैसा सेकेंड स्टेज CBT, तो इसमें 15 टाइम वैकेंसी के 15 टाइम आदमी को बुलाया जाएगा, तो 2 CBT होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। हाँ यहाँ पर भी लिखा है देखिए ना, CBT 1 CBT 2 2 एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर लिखा है और भी दिखा है और पढ़ सकते हैं। मार्क विल बी नॉर्मलाइज इन ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। और देख लीजिए निगेटिव मार्किंग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप गलत करेंगे बोथ CBT 1 में और CBT 2 में तो रहेगा निगेटिव मार्किंग। लेकिन जब आपका साइको होगा, जो देखिए यहाँ पर देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में जो साइको होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग कहाँ पर है? CBT 1 में और CBT 2 में, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 1 होगा एक बार, उसमें जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, मतलब वैकेंसी के 15 गुना बुलाए जाएंगे लोग, वो CBT 2 देंगे। समझ में आ गया ये बात? ये देखिए उसका बैन इन टर्म, ये सब बैन है, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, स्मार्ट पेजर वगैरह लिखा है। देखिए आगे जनरल इंस्ट्रक्शन है, सब आपको पढ़ना है, पढ़कर अच्छी तरह से ये सब पढ़ना है। पढ़कर फॉर्म को काफ़ी, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। आप इस एडवर्टीजमेंट से को जाकर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। देखिए जो इम्पोर्टेंट मेरे को कुछ समझ में आता है उसको बताते जाता हूँ आपका। ये देखिए फ्री ट्रेन ट्रेवल किसकी रहती है? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को फ्री ट्रेन ट्रेवल की फैसिलिटी रहती है। तो देखिए कब मिलेगा उनको? CBT एग्ज़ाम के लिए, CBAT के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको फ्री मिलेगा ट्रेवलिंग। किसको? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को। ये देखिए और आगे दिया है राइट टू अपॉइंटमेंट सेलेक्टेड बाय द RRB डज नॉट कन्फर्म कैंडिडेट एनी राइट टू अपॉइंटमेंट इन रेलवे। पोस्टिंग का लिखा है ऑर्डिनरी रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट द सर्विस इन जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पर लिखा है, लेकिन दूसरे रेलवे में भेज देते हैं। देखिए आगे देखते जाइए, पढ़ते जाइए। कोई RRB पहले लेता था, दूसरे RRB में भेज देता था। अभी देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म बिफोर द क्लोजिंग डेट। अंतिम डेट के पहले ही भर दीजिए, लास्ट का इंतजार मत करिए। टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, लास्ट समय में घबराने से बचने के लिए पहले ही कर दीजिए। और हेल्पलाइन कैंडिडेट का इधर है, ये हेल्पलाइन है, देखिए हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू टेक्निकल इशू। कोई टेक्निकल है, सबमिट नहीं हो रहा है, साइट नहीं चल रहा है, तो आप 10 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डे पर इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। यहाँ टेलीफोन नंबर भी दिया है, फ़ोन नंबर और मोबाइल दोनों दिया हुआ है, देख सकते हैं। लास्ट डेट में भरते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा RRB। वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी लिखा है द पैरामीटर ऑफ द पोस्ट इन द CN इज एनेक्सर 1 में दिया गया, आगे आप देख सकते हैं धीरे धीरे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल के लिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? यहाँ पर दिखा है A1 होना चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए भाई। कोई विजन 6/6 होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, दोनों आँख का बिना ग्लास लगाए हुए। उसका फॉगिंग टेस्ट होगा, आपको फंडा टेस्ट होगा। यहाँ पर मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2 डी। नियर विजन का भी बारे में याद दिया, मैंने A1 आपका होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप तो जानते ही हैं, फॉर्म भरते हैं तो। यहाँ पर देखिए तो ये सब। अब देखिए सर्टिफिकेट का भी बारा है यहाँ पर। मेडिकल हम लोग पहले सर्टिफिकेट लगाते थे, अभी भी लगाना होगा, तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहाँ पर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मेडिकल से आप बनवा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है, इसमें मांगता है तो, ठीक है। और आगे सब दिया है, आप डिटेल्स पढ़ते जाइए धीरे धीरे, पूरा दिया है आपको। नेशनलिटी सबके बारे में दिया है। एज लिमिट के बारे में देख लीजिए। एज लिमिट की गणना 1 जुलाई 2026 को हो रही है। 18 से 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप OBC एक सर्विसमैन के लिए नियमानुसार छूट मिलती है। देखिए छूट के बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर ये छूट है। एज रिलैक्सेशन क्या है? एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की छूट है। मैक्सिमम आयु में ऊपर की जो 18 साल का 30 साल का है, 18 से 30 साल, इस 30 साल में छूट रहेगा, मतलब उनका 35 ईयर्स हो जाएगा शेड्यूल का शेड्यूल टाइप को। OBC का हो जाएगा, जो नॉन क्रीमियर है वो 33 ईयर्स के हैं तो भर सकते हैं। एक सर्विसमैन को इधर दिया है, कितनी सर्विस आपने कंप्लीट किया उसके अनुसार यहाँ पर दिया है। ग्रुप कैंडिडेट हुआ सर्विंग ग्रुप C और ग्रुप D इन रेलवे, मिनिमम सर्विस 3 साल हो गया है तो 40 साल यहाँ पर अदर के लिए, और EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40 ईयर्स हो गया। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 43 ईयर्स तक आप भर सकते हैं।
तो इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बहुत चीज़ आप फॉर्म भरते हैं तो जानते भी हैं इसके बारे में, तो हम लोग देखते जाएंगे। देखिए और सब भी जहाँ एज रिलैक्सेशन दिया है, आप जिस कैटेगरी में पढ़ते हैं, फीमेल हैं, देखिए पर सबका दिया है, डाइवर्सिटी फीमेल उनका सबका इधर दिया है एज ग्रुप, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कब से कब होना चाहिए, देखिए यहाँ पर वो भी लिख दिया है, 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए। अदर के लिए इतना से पूरा लिखा है, अदर इंक्लूडिंग ओबीसी एन सी, ये मतलब 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये दिया है। ओबीसी का दिया है, नॉन क्रीमिलियर शेड्यूल का शेड्यूल टाइप का दिया है, ऑल कैंडिडेट का दिया है। लोअर लिमिट ऑफ द, यहाँ पर लिखा अपर लिमिट नॉट बिफोर होना चाहिए, मैंने उसके पहले नहीं होना चाहिए। और लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉट लेट आफ्टर, इसके बाद का कोई किसी का डेट ऑफ, चाहे जनरल हो या ओबीसी हो या शेड्यूल हो, इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक आपके लिए नहीं समझ में आता है तो आप इसके लिए दे देता है डेट ऑफ बर्थ, ये आप डेट ऑफ बर्थ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं देख लेता हूँ ज़रा। द लिस्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गिवन इन एनेक्सर 1 में देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल ऑब्लिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CEN फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फॉर द सबमिशन ऑनलाइन। फॉर जब फॉर्म भरते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेटिंग नहीं होना चाहिए। दो नीचे लिखा है कि 1 नंबर, दो जो वेटिंग रिजल्ट देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, वेटिंग वाले को नहीं अप्लाई करना है, पर लिखा है वेटिंग वाले नहीं अप्लाई कर सकते, ओके। आगे देखते हैं, फ़ी में देख लीजिए, फ़ी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ़ी के लिए क्या है, फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपया, 500 फर्स्ट एज के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट। अच्छा, कैंडिडेट हु आर शेड्यूल का शेड्यूल टाइप उनको 2000 बोला, सॉरी 250, 250 देना है उनको। फर्स्ट स्टेज अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT के लिए ये पैसा है। बाद में सेकंड स्टेज के लिए भी हमको लगता है लगेगा क्या इसमें, अगर होगा तो बताएगा। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट, फ़ी पेमेंट कैसे करना है इसका मोड दिया, ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं लिखा हुआ है। आगे देख से एक माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक EBC किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है किसको बोलते हैं, डिफिनीशन दिया हुआ है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, refund of examination fee those who are attending first stage CBT, refund of examination fee whenever applicable shall be credited only in the बैंक। चलिए आगे देखते हैं जो काम का होगा। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में दिया है, ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं धीरे धीरे, इंपॉर्टेंट में क्या है ये देखिए दिखा है, EWS किसको बोलते हैं, कितना रेजिडेंशियल फ्लैट होगा, कितना क्या होगा, पूरा दिया है, इसमें दिया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में दिया है, वर्टिकल दिया था पहले, एक सर्विसमैन के बारे में दिया है, ये देखिए पूरा दिया है, देखते रहिए, पढ़ने में 2 घंटा लगेगा आपको। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दिया है, ये देख लीजिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB, ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर आपको भरना, एक ही भरना, मल्टीपल मत भरिएगा। मल्टीपल लिखा है, मल्टीपल एप्लीकेशन टू द आइदर 1 RRB और मल्टीपल RRB लीड टू रिजेक्शन ऑफ द ऑल एप्लीकेशन। आपको दोनों 2 भर दिए, 3 भर दिए, तीनों रिजेक्ट हो जाएगा, ये चालाकी नहीं करना है यहाँ पर। अब देखिए इसमें स्टेज क्या होगा, फर्स्ट स्टेज होगा पहला CBT, दूसरा स्टेज होगा एग्ज़ाम प्रोसेस देख लीजिए, दूसरा होगा CBT 2 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा होगा कंप्यूटर पर ही होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग को साइको, हमारे समय में साइको होता था, तो हम लोग वो टीम आती थी और कॉलेज वगैरह में होता था, मतलब फिजिकल टाइप वाला, ऑफलाइन वाला होता था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको DV बोलते हैं होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये प्रोसेस रहेगा, इसी अनुसार होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट स्टेज में जो CBT होगा कैसे होगा, यहाँ पर दिया है। उसके बाद जो है सेकेंड CBT मतलब CBT 2 होगा, यहाँ पर देखिए पैटर्न एंड सिलेबस दिया है। CBT 1 का 60 मिनट का होगा एग्जाम, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। अगर 1 गलती करते हैं तो 1/3 नंबर कट जाएगा, 3 लगभग क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए
ये दिया है। सिलेबस क्या है मोटा मोटी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स में देखते हैं नंबर सिस्टम, बॉडमास रूल, डेसिमल फंक्शंस रहेगा, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा की ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस। जो जनरली पूछता है वही पूछाएगा, कोई इंटर का नहीं पूछ रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा है। आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ना है और अपना अलजेब्रा पढ़ना है यहाँ पर, तो पढ़ कर जाए। मेंटल एबिलिटी में देख लेते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछा जाएगा, एनालॉजी पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा जाएगा, रिलेशनशिप सैलॉगिज में भी पूछ रहा है, सैलॉगिज में पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सैलॉगिज में पढ़ लीजिएगा। जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूछ रहा है, सफिशियंटी। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, 8850340814 मेरा नंबर है, 8850340814। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए मेरे से, जितना मुझे आता है आपको हेल्प करने के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँगा, हमेशा हेल्प करता हूँ आपके लिए, मैं हमेशा हेल्प के लिए तैयार आता हूँ। तो एक लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल, एक है एजुकेशन टेक्निकल मास्टर, दूसरा है स्मार्ट रेलवे मास्टर, दोनों को कम से कम सब्सक्राइब करिए। इस पर जितने वीडियो हैं देखिए उसको, ये जो वीडियो बन रहा है उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछिए, मुझे जितना आता है आपको हर संभव बताने का मैं प्रयास करूँगा। आगे देखता हूँ क्या लिखा है। स्टेज 2 में क्या होगा ये भी देख लीजिए, सिलेबस दिया इधर स्टेज 2 का, मैंने CBT 2 का दिया पैटर्न सिलेबस ऑफ CBT 2। ये देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा, इसमें ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का, 175 क्वेश्चन रहेगा, 90 पार्ट 1 में 90 मिनट और मिनट का मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 में, पार्ट ए में, पार्ट बी है, पार्ट ए और पार्ट बी है, पार्ट बी में 60 मिनट मिलेगा, 75 क्वेश्चन मिलेगा, 1-3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। देखिए इसमें क्या रहेगा, पार्ट 1 में मिनिमम पासिंग मार्क्स अदर इन EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 30% मार्क्स चाहिए, शेड्यूल टाइप के लिए 25% मार्क्स चाहिए। ठीक है, इतना तब जानते हैं। Only the marks score in part A shall be counted for shortlisting the candidate for the other stage। जो एक रहेगा पार्ट ए का, उसी के मार्क्स को आगे स्टेजेस के लिए काउंट किया जाएगा। यहाँ पर दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको अच्छा से। Only marks score in part A shall be counted for the shortlisting of the candidate for the further stage। जैसे मेडिकल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो पार्ट ए को अच्छा से दीजिएगा ध्यान से। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड कैंडिडेट रेस्पेक्टिव कम्युनिटी टू एबल द सिक्योर क्वालिफाइंग। ऊपर दिया है कितना कितना पार्ट्स ये लाना है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान रखना है, इसे मैक्सिमम लाना है, पूरा बनाना ही नहीं कि इतना % बना करना ही नहीं, एकदम 100% का आप रखिए टारगेट। सिलेबस देखिए, मैथमेटिक्स क्या रहेगा, पार्ट ए का मैथमेटिक्स में रहेगा नंबर सिस्टम, बॉडमास रूल, ये सब पहले वाला ही रहता है, जो जनरल जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, ये देख सकते हैं। बी में क्या है, जनरल सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पार्ट ए का ही है, पार्ट ए का ही आपको ABC है, 3 पार्ट है उसमें, पार्ट ए में ही ये पूछेगा, जनरल मतलब रीजनिंग पूछेगा, ये रीजनिंग है। और देखिए यहाँ पर बेसिक साइन इंजीनियरिंग, ये ध्यान दीजिए, अपना सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपका। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेगा इसमें से, ब्रॉड टॉपिक आर कवर, इसको मैं पढ़ देता हूँ जरा। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेगा, प्रोजेक्शन से रहेगा, व्यू से रहेगा, ड्राइंग से रहेगा, इंस्ट्रूमेंट से रहेगा, लाइन से रहेगा, और ज्योमेट्रिक फिगर से रहेगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब देखिए। मेजरमेंट से रहेगा, मास वेट डेंसिटी रहेगा। ये RS खुरमी का बुक पढ़ लीजिए, RS खुरमी का बुक ही आती है मैकेनिकल का, RS खुरमी का, उस बुक को पढ़ लीजिए, उसमें अच्छा दिया हुआ है, उससे आपका निकल जाएगा। ये RS खुरमी लिख लीजिए, उसी से हो जाएगा। ये सिलेबस पर पार्ट बी का यहाँ पर दिया है, ये देखिए दिया है। पार्ट ए ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, पार्ट बी में क्वालिफाई करना है, लेकिन पार्ट ए में अच्छा मार्क्स लाना है, उसी पर आपका मत समझिए कि मेरिट बनेगा। यहाँ पर जी देखिए, यहाँ पर देखिए पार्ट बी में क्या रहेगा, नेचर शैल बी क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रेस्क्राइब बाय डायरेक्शन ऑफ DGTI, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रहेगा, 35% ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। सिलेबस रहेगा, देखिए ये दिया है यहाँ पर पार्ट 2 का, ये देखिए लीजिए सिलेबस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कौन कौन से हैं, पार्ट इसमें देखिए कौन कौन ट्रेड का, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, ये देखिए सब
ब्रांचेज है ITI के। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन, ये दिया है। सब्जेक्ट मतलब चॉइस पार्ट बी के लिए क्या लिखा ऊपर, ट्रेड ऑब्लिक सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर पार्ट बी। चॉइस करना रहेगा क्या इसमें, हो सकता है चॉइस करना हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस ये देखिए मैकेनिकल का पोर्शन, ऑटोमोबाइल वाला ये है। आगे पता चल जाएगा, आप पढ़ेंगे भी तो पता चल जाएगा, एक दो बार पढ़िए। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो होगा साइको होगा, एक तरह समझिए वो ऐसे होगा। देख लीजिए इसके बारे में, ये पूरा दिया है कैसे करना है, यहाँ पर दिया है। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल कैंडिडेट को मिनिमम स्कोर 42 मार्क्स करना पड़ेगा, लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लीजिए, लिखा हुआ है। मेरे को क्वालिफिकेशन देखना आगे, हाउ टू अप्लाई का दिया है, क्रिएट अकाउंट करना है आपको RRB के साइट पर जाकर। ये देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ, जनरल गाइडलाइंस ऑनलाइन अप्लीकेशन का दिया है, यहाँ पर देखते चलिए। ये लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होगा, कैमरा ऑन करके वहीं पर लाइव फ़ोटो कैप्चर करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। तो आपका फ़ोटो वहाँ पर कैप्चर कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय। मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, अपलोड करना है। कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए, देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर आपको करना है JPG और JPG फॉर्मेट में दिया है। पारा नंबर पढ़ लीजिएगा 13.5.1 उसमें दिया है उसके बारे में। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के लिए ट्रेन, अगर ट्रेन का फ्री पास चाहते हैं, कंसेशन चाहते हैं, मतलब फ्री चाहिए आपको ट्रेवलिंग, तो आपको इसको शेड्यूल का सर्टिफिकेट जो है PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा आपको। कैंडिडेट का सिग्नेचर के बारे में क्या लिखा है, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। गिवन विडो सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट, जो है साइन करके खुद करेगा, ब्लैक पेन से करना है, ऑन वाइट पेपर पर लिख कर, वाइट पेपर पर आपको साइन करना है ब्लैक पेन से, उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, सिग्नेचर नहीं लिखते हैं, करते हैं स्मॉल में सिग्नेचर करते हैं रनिंग लेटर में, ठीक है। ब्लॉक नॉट इन, ब्लॉक लिखा है, नॉट इन कैपिटल लेटर, ब्लॉक लिखा है ना, डिस ज्वाइंट, अलग अलग नहीं लिखना है, एकदम सटा कर लिखना है एक दूसरे से। अब देखिए स्पेसिफिक सिग्नेचर JPG फॉर्म में होना चाहिए, स्कैन किया होना चाहिए, रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए 100 DPI का, साइज़ कितना हो जाए 30 KB से 49 KB तक होना चाहिए, कितना पिक्सल का होना चाहिए इधर दिया है सब। इतना प्रॉब्लम है सब की, सब ध्यान देते रहो, रिजेक्शन का ग्राउंड है सब, थंब इम्प्रेशन का। ये देखिए शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के लिए लिखा है। आगे देखते हैं, ये बोर्ड है, देखिए देख लिए, इतने RRB बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं जो भाग ले रहे हैं पूरा सेंट्रलाइज में, देख सकते हैं। उसका साइट का भी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, सबका साइट का दिया हुआ है, देख लिए टोटल कितने बोर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 20 बोर्ड्स हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। एक में 5 है तो 4 है, तो आपका इस सबका वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं डिटेल्स। फॉर्म को सबमिशन के बारे में दिया हुआ है। अदर मॉडिफिकेशन, आप मॉडिफाई भी करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो दो डेट दिया है, 250 रुपये लगेगा मॉडिफाई करने का, कुछ देखिए उसका चार्जेस दिया है 250 रुपया। डेट रहेगा मॉडिफाई करने का, खुला रहेगा डेट आपका 17/6/2026 से 26/6/2026 तक, आप बीच में मॉडिफाई करा सकते हैं। आगे देखें, ई कॉल लेटर, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में सब दिया है, आप देख सकते हैं। यूज ऑफ अनफेयर में नहीं करना है। मिसलेनियस में टेबल देखना चाह रहा हूँ जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है। एब्रीविएशन यूज हुआ है, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CAB का मतलब होता है, CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, DB का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ME का मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन, CCA का मतलब, ये सब दिया है, इसको पढ़ लीजिए। कहीं कहीं एब्रीविएशन यूज होता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अपने आप पढ़कर समझ सकते हैं। वार्निंग दिया है। अब देखिए इधर, हाँ ये देखिए एनेक्सर 1 आ गया, एनेक्सर A आ गया, 1 नहीं, एनेक्सर A। पोस्ट का नाम है, यहाँ पर लिखा पोस्ट का नाम, लेवल इन 7th पे कमीशन, पे मेडिकल स्टैंडर्ड, सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क PWD के लिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको ध्यान से देख लेते हैं। और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए लेवल 2 का, लेवल 2 में बहाली होगी। बेसिक मिलेगा, बेसिक है 19,900, मेडिकल कैटेगरी A1 है, नॉट सूटेबल है, विकलांग लोग नहीं सूटेबल है इसमें, अंधे लोग नहीं सूटेबल है, हाथ से विकलांग हो, पैर से विकलांग हो तो सूटेबल नहीं है, लिखा हुआ है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिक चाहिए,
एंड ITI चाहिए मैट्रिक के साथ मतलब अब 10+10 मिनिमम चाहिए 10th पास। और ITI चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अच्छा NCVT है, SCVT है। इन ट्रेडों में फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में, मैकेनिकल में, मिल राइट्स में, मेंटेनेंस में, मैकेनिक में, मैकेनिकल, ये सब देख लीजिए, सभी ब्रांच है। कहने का मतलब सभी ब्रांच है ITI का, यहाँ पर देख सकते हैं। अब धीरे धीरे देख लीजिए, ये देखिए, या मैट्रिक किए हैं, आपने अप्रेंटिसशिप किया है, SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड मेंशन एबव, इस ट्रेड में आपने अगर अप्रेंटिसशिप भी किया है तभी भर सकते हैं आप। अगर और दूसरा भी और करके दिया है तो ये भी होगा। मेट्रिकुलेशन किया है, ऐसे डिप्लोमा किए हैं किस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, तो आप भर सकते हैं। और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स इंजीनियरिंग का देखिए नोट में लिखा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। डिग्री वाला भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग में डिग्री हैं तो। ये देखिए ब्रेकअप है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेकअप है, कितने सीट हैं देखिए। अहमदाबाद WR में आता है, अदर के इतने सीट हैं, शेड्यूल कास्ट के इतने, शेड्यूल टाइप के OBC के, EWS के टोटल 147 सीट हैं। अहमदाबाद अजमेर बोर्ड का देख लेते हैं। अब अजमेर बोर्ड में देखिए ये है, NWR आता है, WCR आता है जोन, इसके सिटी ना इधर दिया है। प्रयागराज में देखिए कितना आता है, बेंगलुरु में कितना आता है, भोपाल में, भुवनेश्वर में, बिलासपुर में। आप देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ लगाना है। भुवनेश्वर में 801 सीट है किसका, ये देखिए टोटल 801 सीट है यहाँ पर भुवनेश्वर में। देखिए तो आपको कहाँ भरना है आप देख सकते हैं। गोरखपुर, जब कोलकाता, मालदा, मुंबई में देखते हैं जरा, वाह कमाल कर दिया है मुंबई में 1078, ठीक है, कमाल कर दिया है। हमेशा रहता है मुंबई में ऐसा ही। अब देखिए देख सकते हैं आपको कहाँ भरना है, पूरा सीट यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरे सीट यहाँ पर दिया है। 11,127 पद दिया हुआ है। अदर का कितना, शेड्यूल का सबका इधर दिया हुआ, ब्रेकअप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब ये फॉर्मेट सब है शेड्यूल का, कास्ट सर्टिफिकेट का, शेड्यूल टाइप का बनवा लीजिएगा, आप बनाते भी रहे होंगे। OBC का है, नॉन क्रीमी लेयर का, इस प्रकार ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन देना रहता है। किसके लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों को यहाँ देना है। तो ये फॉर्मेट पर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी फॉर्मेट पर इनकम जहाँ देना है वहाँ पर ये इनकम एसेट मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या है उसका है, ये सब देख सकते हैं। उस पर लिखा हुआ है हेडिंग में कि SC के लिए है। ये दिए, अगर फ़ी आपको माफ़ कराना चाहे तो फ़ी वेवर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है ये सबमिटेड बाई है, माइनॉरिटी कैटेगरी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये सब है सर्टिफिकेट, और ये सब देख सकते हैं फॉर्मेट है, ये सब फॉर्मेट है, देख सकते हैं। धीरे धीरे करके आप देख लीजिएगा। ये देखिए सब फॉर्मेट सब दिया है, काफ़ी पेजों में रहेगा ये देखिए सब एनेक्सर आप देख सकते हैं धीरे धीरे। ये देखिए असीन लोगों पायलट सेल्फ रिकग्निशन मेडिकल टेस्ट के लिए दिया है, ये फॉर्मेट है भी। इसी पर डॉक्टर बना कर देगा, फोटोग्राफ लगाना है, फिर ईमेल वगैरह ये सब रहेगा इधर। सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं, सेल्फ स्क्रीन डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, सॉरी कैंडिडेट को सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सब ये भर कर यहाँ भरना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम ये सब उसको ऐसा। मेडिकल सर्टिफिकेट बाय जनरल फिजिशियन द्वारा, अच्छे ये इसमें सर्टिफिकेट यही है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा सरकारी हॉस्पिटल के। तो ये देख सकते हैं, ये क्या लिखा है, अच्छा लोगों पास सर्टिफिकेट मेडिकल रिपोर्ट पार्ट बी, अच्छे पार्ट बी। ये ऊपर वाला कैंडिडेट भरेगा, ये नीचे वाला मतलब लगता है डॉक्टर भर के देगा। मेडिकल प्रेक्टिस बाई आई स्पेशलिस्ट वाला ये है। देखिए ये सर्टिफिकेट बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये एनेक्सर देख लीजिए क्या है, क्लास 1 का स्टेट ऑफ का है, फॉर्मेट ऑनलाइन एंड शुड बी सर्टिफिकेट टू बी साइन बाई क्लास 1 एनेक्सर फॉर। एक बार पढ़ लीजिएगा तो और भी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा अब बार बार। तो ये वीडियो है, इतना लंबा हो गया है आप देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में अभी आ गया रहेगा। आप इसको PDF में पढ़कर बार बार पढ़ लीजिए, फॉर्म भरने समय गलती मत करिए, समझ कर अच्छी तरह से भरिए। कोई दिक्कत हो तो मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है 8850340814। इस पर कॉल करके बात पूछिए मेरे से। थोड़ा चेंजिंग हुआ है हमारे समय में, जब हम स्टेशन मास्टर के दिए थे तो दूसरा था, अभी ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऑनलाइन हो गया है।
मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो उसके साथ चेंजिंग हुई है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और पढ़कर भी समझ लेंगे। तो मैं आपसे एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को, 2 यूट्यूब चैनल हैं, अभी 2 बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा, और भी चैनल है, तो दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एजुकेशन टेक्निकल मास्टर, स्मार्ट लर्निंग मास्टर। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी भर कर एग्ज़ाम देकर परीक्षा पास करें, उनकी भी भलाई हो जाए। आप पुण्य का काम कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। लाइक और कमेंट जरूर करिए। मुझे विश्वास है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। कौन भरेगा आपको मालूम नहीं है, उसकी इच्छा होगी तो ज़रूर भरेगा। किसी का गार्जियन भी देखते हैं, वो भी भरवाते हैं अपने बच्चों को, तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में सभी शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का भलाई हो सके। इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को अंत करने की आपसे परमिशन चाहता हूँ। साथियों, फिर मिलते हैं। इसके पहले आप सबको तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।